यहाँ से भी मिलेंगे 18 में। टोटल हमें कितने मिले यहाँ पे 18, 42 और 18 कितने हो गए 7। तो ये 60 का हमारा पेपर पूरा हो गया, फिजिक्स का पेपर 60 का पूरा हो गया। अब ये तो हमें पहले करना है, लेकिन अब ये सीखना है कि कौन से सेक्शन में जो क्वेश्चन होंगे वो किस किस चैप्टर में से आएंगे। तो फिजिक्स का तो बहुत आसान था, पहला जो एमसीक्यू वाला 12 का पार्ट है ये पूरी बुक में से आता है, ठीक है, पूरी बुक में से आएगा, इसमें से आपने 12 एमसीक्यू दे दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहले 3 चैप्टर में से लिया जाएगा। पहले 3 चैप्टर में से कौन सा लिया, क्वेश्चन नंबर 2। अगले 3 में से कौन सा ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3। और अगले 3 में से कौन सा ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये तो हो गए शॉर्ट के क्वेश्चन, बाकी रह गए लॉन्ग के 5, 6, 7। इसी तरह इसमें से ले लिया क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से ले लिया क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से ले लिया क्वेश्चन नंबर 7। तो पूरा हो गया, ठीक है। 3 चैप्टर का एक सेक्शन पर, पहले 3 में से 4 एमसीक्यू थे। कितने एमसीक्यू, 4। शॉर्ट कितने आएंगे, 8 5 करने होंगे, और लॉन्ग कितना आएगा 1, ठीक है। उसके बाद अगले 3 में से फिर अगले 3 में से सेम ऐसे। अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक बचती है, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन तीनों में से आप कोई एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो चॉइस पे है, तो आप उसकी तैयारी ही ना करें, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है तो चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 न्यूक्लियर फिजिक्स का, 17 आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का, और ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिकली इन तीनों में न्यूमेरिकल नहीं, इन तीनों में न्यूमेरिकल, ठीक है। 18 में है और हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल, वो कभी आ जाता है कभी नहीं आता। तो ये जो सेक्शन है ये बहुत आसान है, अगर आप शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज के लिए पूरा सेक्शन तैयार कर लें बहुत अच्छा है। वरना हम बच्चे को ये कहते हैं बेटा पहले 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अगले 3 में से एक कर लो, और आखिरी जो 3 चैप्टर है इनको सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करें, तो आपका पूरा 60 नंबर का पेपर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी आपको चॉइस दी जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन की, अगर आप आखिरी सेक्शन में से लॉन्ग नहीं तैयार करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तैयार ही नहीं किया। फिर आपको पहले 6 चैप्टर की बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी का मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, बात समझ आ गई है। तो एक चैप्टर में से वो दोनों चीजें नहीं देगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, एक चैप्टर में से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है 5 नंबर का, तो किसी दूसरे में से क्या देगा, न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। जिस चैप्टर में से थ्योरेटिकल आएगा उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल आएगा उसमें थ्योरेटिकल नहीं है। कोई क्वेश्चन आपके जेब में हो, ये फिजिक्स की है, बाकी चैप्टर के हिसाब से केमिस्ट्री की भी देख लें और बायोलॉजी कंप्यूटर की भी देख लें, वो आप कैसे इसको नोट कर लें, नोट करना है नहीं करना तो आप साफ करके इसके बाद में कंप्यूटर की स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, शाबाश। जो आपने क्वेश्चन छेड़ा है ना उसका आपको जरूर पार्ट करना है, तो वो एक क्वेश्चन पूरा पढ़ना रहेगा। ऐसे नहीं है कि आपने 6 का ए पार्ट कर लिया और 7 का बी पार्ट कर लिया तो आपने कहा कि मेरे ए और बी 2 पार्ट पूरे लिए, ये नहीं, एक क्वेश्चन पूरे का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। इवन कि अगर आपने एक क्वेश्चन पूरा कर लिया, दूसरा आधा करके एक पार्ट तीसरे का कर लिया है, यानी 5वें का कर लिया पूरा, छठा आपने ए कर लिया, 7वें का बी कर लिया, तो 7वें का बी चेक ही नहीं होगा क्योंकि वो ओवर अटेम्प्ट में आ जाएगा। इसी तरह आप मैंने यहाँ से 5 क्वेश्चन करते थे, पहले में से आपने कर लिए 7 क्वेश्चन, तो पहले 5 चेक होंगे, बाकी जो 2 होंगे वो ओवर अटेम्प्ट में आ जाएंगे। एक्स्ट्रा में सर एक्स्ट्रा में तो बेटा आ जाएंगे, एक्स्ट्रा में तो आ जाएंगे, लेकिन चेक करना जरूरी है। पेपर आपका सारे चेक होगा, जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे ज़्यादा करते हैं कम करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप पहले 5 बिल्कुल सही करें। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं
और एक आध एक्स्ट्रा जरूर करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने ठीक लिखा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गलती हम छोड़ देते हैं स्टेप में या किसी और चीज में, तो वो कवर हो जाती है। ठीक है, वो जो तीसरा या चौथा जो है उसको हम ओ या ए लिख देते हैं, वो एक मतलब ओवर अटेम्प्ट, जैसे सर ने आपसे कहा। तो आप कम से कम एक आध शॉर्ट क्वेश्चन जरूर ज्यादा किया करें, लेकिन पहले जो जितने कहे गए उतने पूरे करें। वो पूरे करने के बाद और वो सही होने चाहिए, क्योंकि जितना आप इजी करेंगे एग्जामिनर को, सब एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, उतनी जल्दी नंबर को आप अच्छे दे देगा। तो वैसे भी जो आपने तो सामने नहीं होना, आपका पेपर सामने होना है, तो उसमें दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 ये कि जो क्वेश्चन नंबर आपने दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, वही आप आंसर शीट पर क्वेश्चन का नंबर दें। जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है उसी को आप लिखें, और इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। अभी कल परसों मेरे सामने से पेपर मिला, तो उसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसकी एंट्री उसने क्वेश्चन 2, उसके बाद नीचे लिखा है पार्ट नंबर 1, तो पार्ट नंबर 1 का फिर आपसे नीचे लिख दिया, जबकि वो पार्ट नंबर 1 नहीं था, वो पार्ट नंबर 6 था। यानी 6 को उसने सबसे पहले किया और उसने नंबर क्या दे दिया 1। आप ये नहीं करना, आपने कोशिश करनी तरतीब है, अगर तरतीब टूट रही है तो कोई बात नहीं, जो एड्रेस है क्वेश्चन का नंबर उस तक पहुंचने का एड्रेस है, आप क्वेश्चन लिखें या ना लिखें, क्वेश्चन का एड्रेस सही लिखा होना चाहिए। एड्रेस क्या है, क्वेश्चन नंबर आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 करना है, अब वो आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, हालांकि आपने सबसे पहले ये किया है, तो आप 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो वो एड्रेस किसका होगा 1 वाले जो होगा, आप कौन सा टाइप का यही बात मैं दूसरे तरीके से आपको समझाना चाह रहा था, जो सर ने बड़े अच्छे तरीके से आपके गुजार कर दी कि जो क्वेश्चन, इधर देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर में, जो क्वेश्चन पेपर में नंबर दिए हुए हैं आपने यही लिखना है। यानी कि आप फर्ज किया कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, उसको क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखेंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने 5वां करना है, आपकी मर्जी है, आपने 5वां स्टार्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखे, बेशक यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। मेरी बात फॉलो की है किसी ने? क्वेश्चन नंबर पर जो नंबरिंग दी हुई है आपने आंसर शीट पर वही नंबरिंग देनी है, ताकि जैसे सर ने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो एड्रेस किया गया है वो एड्रेस वही होना चाहिए। कि क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आया, आंसर नंबर को भी मैं नहीं रखता, जो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी हुई है आपने नंबरिंग वो देनी है। बहुत अच्छे, अब ये देखें इस बात को जरा सामने इसमें कर दूं। अब आपका ये शीट है और ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये क्वेश्चन पेपर में ये 2 कौन सा है डेसिमल है, ये 2 डेसिमल, ये 2 कौन सा है रोमन है। हाँ बिल्कुल, आप इनका फॉर्मेट भी सेम रखना है, बिल्कुल आपने ऐसा करना है जैसे आपने टेम्पलेट में चाहिए क्वेश्चन, आपने कल क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसके बाद आप लिखे 6, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद आप उसके हेडिंग में पता चले ये था व्हाट इज इकोनॉमिक, ठीक है, तो आप इसके बाद हेडिंग देंगे बड़ी सारी किसकी इकोनॉमिक की, तो यहाँ से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, ये आंसर क्या है, यहाँ से उसका क्या पता करने का एड्रेस पता चलेगा। अगर आपने वो लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 और आगे पार्ट नंबर 6, तो अब ये फॉर्मेट क्या हो गया है, तो ये 6 ही है, तो ये 6, लेकिन ये 6 कौन सा है, ये तो ये 6 है, यारी बात की जो फॉर्मेट 1 का होता है क्वेश्चन में वो 1 2 3 वैल्यू में 3 4 1 बार, तो आप पहले भी 3 4 लिखिए, आप यहाँ 1 2 3 नहीं लिखना, ठीक है। ये चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं होती है, बड़े लेवल पे आप आ गए 10th क्लास में, लेकिन अभी भी आप गलतियां करते हैं, अभी भी आप ये गलतियां करते हैं। फिर कहते हैं पेपर में पूरा करके आया था, मैं तो जहाँ पूरी शीटें लिख के आया था, फिर कैसे हो गया, वो फिर जब रीचेक करते हैं तो पता चलता है कि आपने टेस्ट ही सही किए थे, तो फर्स्ट कैसे सही पहुंच रहे थे।
एड्रेस सही ना हो तो मेल पहुंच जाती है, फोन नंबर सही ना लिखा हो तो मैसेज पहुंच जाता है। नहीं, ये भी उसी तरह ही कि आपको एड्रेस सही लिखना है। अभी आपने क्वेश्चन का आपने लिखना है या नहीं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो आपने जस्ट टाइम वेस्ट करना। सिर्फ क्वेश्चन का अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, क्वेश्चन को टू नहीं लिखना चाहते, एक और फॉर्मेट है आपको वो फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, टू, नीचे अपनी एंट्री पे पार्ट नंबर क्या है, 6, उसके बाद थोड़ी सारी एडिट रहेगी इसकी आंसर की, और फिर नीचे लिखेगी थर्मो मीटर। आपको ये अच्छा लगता है ये कर लें, आपको ये अच्छा लगता है ये कर लें। आप ये भी नहीं करना चाह रहे, आप लिखेंगे ANS, आंसर नंबर 2, और उसका पार्ट नंबर क्या है 6, और नीचे लिख देते थर्मोमीटर। आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगता है, आप अभी से आज से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पेपर में जाके आपको सोचना ना पड़ेगा मैंने फॉर्मेट कौन सा लगता है, आपके हाथ को याद होगी फॉर्मेट आपने ये रखा। हमारे उस्ताद कहा करते थे पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेन खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। जब आप खोल दिया कैप साइड पे रख दिए, बस फिर जनाब शुरू हो गया, आपने एंड तक जाना है। अब आप एक दफा खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, कितना टाइम जाया होगा। और वहाँ तो एक सेकंड की कीमती होता है, 1 सेकंड में एमसीक्यू के ऊपर निशान लगा दे, 1 नंबर मिल गया, और वो 1 नंबर हो सकता है बाद में आपको एंडिकेट के मेरिट में आके ले जाए। वो 1 नंबर ना मिला तो आपको पीछे ले आए। बात समझ आ गई है? चलेंगे सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है वो नहीं साहब बताएंगे क्या करना है। चूँकि पीरियड है और मैं उसको तंग नहीं कर सकता,